हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम्स और इसके अंतर्गत हमने विलायकों के समायन एवं विषम आयनन प्रभाव के बारे में पढ़ा, लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट। आज की इस ई क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, विलायकों के प्रकार। तो जो पहला जो इनका क्लासिफिकेशन है सॉल्वेंट्स का, वो प्रोटॉन देने अथवा प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के आधार पर हम इनको 4 प्रकार के विलायकों में बांट सकते हैं। पहला जो प्रकार है वह है प्रोटॉन दाता या अम्लीय विलायक, यानी प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट्स। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो HF है, H2SO4 है, और भी इस प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये ऐसे विलायक हैं जो प्रोटॉन देने के लिए तत्पर रहते हैं, अतः इनमें पदार्थों के क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। पदार्थों के क्षारीय गुण क्यों बढ़ेंगे? क्षार क्या है? जो प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, और ये विलायक हमेशा प्रोटॉन देने के लिए तत्पर रहेंगे, यानी प्रोटॉन देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए कोई दुर्बल क्षार भी है तो इनके संपर्क में आने पे वो उसकी क्षारीयता के गुण बढ़ जाएंगे। अतः अगर हम नाइट्रिक अम्ल को, जो जल में एक प्रबल अम्ल है, HF अथवा H2SO4 में प्रोटॉन ग्रहण करके क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसको आप इस तरह समझिए कि प्रोटॉन दाता जो विलायक है वो क्या कहलाएंगे कि जो उनको प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है और वो प्रोटॉन देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसमें कुछ जो ऐसे अन्य जो पदार्थ हैं जो इनसे प्रोटॉन ले लेते हैं, उनके क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, चाहे वो खुद स्वयं में कोई अम्ल हो। तो जैसे नाइट्रिक अम्ल है जो जल में एक प्रबल अम्ल है, HF अथवा H2SO4 से प्रोटॉन ग्रहण करके क्षार की भांति व्यवहार करता है। और रिएक्शन देखिए इसकी कैसे हो रही है। HNO3 की रिएक्शन HF से करवाएं, HNO3 प्लस HF। तो अब यहाँ पे दोनों ही अम्ल हैं, HNO3 भी अम्ल है और HF भी अम्ल है। अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग अम्ल है HNO3 से वो HF है। तो प्रोटॉन कौन देगा? HF देगा, और प्रोटॉन ग्रहण कौन करेगा? HNO3 प्रोटॉन ग्रहण करेगा। अब यहाँ पे जो HNO3 है वो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो उसकी जो रिएक्शन जो है HF से हो रही है, तो उसमें ये HF से प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा और क्या बना देगा? H2NO3 प्लस और F माइनस। तो HNO3 हम जानते हैं अम्ल है, लेकिन HF में मिलाने पर क्या हो गया? HF ने इसको प्रोटॉन दे दिया, क्योंकि HF क्या है? प्रोटॉन डोनर है, और HNO3 यहाँ पे प्रोटॉन रिसेप्टर है। तो यहाँ पे ये क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। इसी प्रकार HNO3 की रिएक्शन H2SO4 से करवाएं, तब भी यही बात हो रही है। इन दोनों में से प्रबल कौन है? HNO3 और H2SO4 में से H2SO4 प्रबल है। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि HNO3 से ज़्यादा प्रबल HCl है, HCl से ज़्यादा प्रबल H2SO4 है, और H2SO4 से ज़्यादा प्रबल HClO4 या परक्लोरिक एसिड है, यानी नाइट्रिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, देन परक्लोरिक एसिड। तो ये इनका अम्लीय प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है, जो हमने सॉल्वेंट सिस्टम की लेवलिंग से तय किया था। ठीक है। तो यहाँ पे HNO3 से प्रबल H2SO4 है, चूँकि दोनों ही अम्ल हैं, लेकिन H2SO ज़्यादा प्रबल है, तो ये प्रोटॉन देने के लिए तत्पर रहेगा और HNO3 को प्रोटॉन लेना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे HNO3 का रोल क्या हो गया? क्षार का हो गया, क्योंकि इसने प्रोटॉन ग्रहण किया है। और H2SO4 का रोल क्या है? अम्ल का, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। तो रिएक्शन क्या होगी? HNO3 प्लस H2SO4, H2NO3 प्लस और HSO4 माइनस। तो ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें किसी अम्ल को किसी दूसरे अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करना पड़ रहा है और वो क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे विलायकों को हम प्रोटॉन दाता या अम्लीय विलायक कहेंगे, जो प्रोटॉन देने के लिए तत्पर रहते हैं, और इन पदार्थों के क्षारीय गुण और इनमें पदार्थों के क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये उसको प्रोटॉन देंगे।
दूसरा जो विलायकों का प्रकार है वो है प्रोटोनग्राही या क्षारीय विलायक, प्रोटोफिलिक और बेसिक सोलवेंट। इसमें क्या होगा कि इसके एग्जाम्पल हैं द्रव अमोनिया और पिरीडीन। इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, जैसे प्रोटोनग्राही नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोटॉन ग्रहण करेंगे। अतः इनमें पदार्थों की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाएगी, यानी जिसको प्रोटॉन देने में कठिनाई हो रही है लेकिन लेने वाला तैयार है, वो प्रोटॉन खींच लेगा तो वो प्रोटॉन आसानी से दे देगा। तो प्रोटॉन देने का मतलब उसकी अम्लीय गुण उसके बढ़ जाते हैं या अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है। यही कारण है कि एसिटिक अम्ल जो जलीय विलयन में एक दुर्बल अम्ल है और द्रव अमोनिया में एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक प्रबल क्षार है और प्रबल क्षार होने से इसके प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है और ये एसिटिक अम्ल से प्रोटॉन को बहुत आकर्षित करके इसके ग्रहण कर लेती है। तो एसिटिक अम्ल की प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ गई। कब बढ़ गई? अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने पर। तो अमोनिया में एसिटिक अम्ल मिलाने पर एसिटिक अम्ल हम जानते हैं दुर्बल है, वो भी एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करने लगता है। तो ऐसे विलायकों को हम कहते हैं प्रोटोनग्राही या क्षारीय विलायक, इंग्लिश में बोलेंगे हम प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट्स। तीसरा जो प्रकार है वह है उभय प्रोटिक या उभयधर्मी विलायक, एम्फीप्रोटिक इंग्लिश में या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स। ये क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स H2 हैं और एसिटिक एसिड्स हैं, इसी वर्ग में आएंगे ये दोनों। ये प्रोटॉन देने व ग्रहण करने दोनों प्रकार की प्रवृत्ति वाले होते हैं। यानी ये जो उभय प्रोटिक या उभयधर्मी विलायक होते हैं वो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं। प्रबल अम्ल की उपस्थिति में तो क्या करेंगे, प्रोटॉन को ग्रहण करके क्षार की भांति व्यवहार करेंगे और प्रबल क्षार की उपस्थिति में ये प्रोटॉन देकर अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखें हम, HCl की उपस्थिति में जल व एसिटिक अम्ल एक क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि एसिटिक अम्ल जल से तो अम्लीय है ही और एसिटिक अम्ल जो है HCl की तुलना में दुर्बल है। तो HCl से क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा, यानी एसिटिक अम्ल HCl की उपस्थिति में क्षारीय व्यवहार करेगा। देखिए रिएक्शन क्या हो रही है, HCl प्लस एसिटिक एसिड, तो रिएक्शन क्या हो रही है, HCl ने प्रोटॉन दिया, एसिटिक एसिड ने ग्रहण किया और CH3COO प्लस बना दिया और Cl माइनस बन गया। ठीक है। अब NH3 की रिएक्शन अगर इससे करवाएं एसिटिक अम्ल से, पहली रिएक्शन जो HCl के साथ थी उसमें एसिटिक एसिड क्या कर रहा था, क्षार की तरह काम कर रहा था, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा था। लेकिन इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दें तो क्या होगा, अमोनिया प्रबल क्षार है, इसकी प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये क्या करेगा, एसिटिक अम्ल से प्रोटॉन खींच लेगा, ग्रहण कर लेगा और एसिटेट आयन बनेगा और अमोनियम आयन बनेगा। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल ने प्रोटॉन दिया तो एसिटिक अम्ल किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अम्ल की तरह, और NH3 ने प्रोटॉन ग्रहण किया और NH4 प्लस बना, तो ये क्या हो गया, क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, प्रबल क्षार की तरह। तो एसिटिक अम्ल जो दुर्बल था वो एक प्रबलता से प्रोटॉन अमोनिया को देगा और ये प्रबलता में, इसकी अम्लीय प्रबलता में वृद्धि हो रही है। तो इन दोनों रिएक्शन में देखिए आप, HCl के साथ एसिटिक अम्ल क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है और अमोनिया के साथ एसिटिक अम्ल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। अब चूंकि एक ही पदार्थ है एसिटिक अम्ल, ये अलग अलग विलायकों में अलग अलग व्यवहार कर रहा है। प्रबल अम्ल के साथ तो क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है और प्रबल क्षार के साथ अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इनकी ड्वेल नेचर हो गई, यानी उभयधर्मी हो गए ये। तो इस प्रकार के विलायकों को हम उभयधर्मी या उभय प्रोटिक या एम्फीप्रोटिक या एम्फोटोरिक सॉल्वेंट कहते हैं। चौथा जो प्रकार है वो है एप्रोटिक या एप्रोटोनीय विलायक, एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, जैसे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, द्रव SO2, N2O4 आदि इस वर्ग के विलायक हैं। ये विलायक न तो प्रोटॉन दे सकते हैं और न ही ग्रहण कर सकते हैं, अतः ये अम्लों व क्षारों की प्रबलता को प्रभावित नहीं करते। सॉल्वेंट तो हैं द्रव सल्फर डाइऑक्साइड और N2O4 सॉल्वेंट है, लेकिन ये क्या करते हैं, ना तो प्रोटॉन देंगे ना प्रोटॉन लेंगे, जिससे जो विलायकों की या जो विलायक अम्ल है और क्षार है उनकी
अम्लता और क्षारता को प्रभावित ये लोग नहीं करेंगे। तो ऐसे जो विलायक हैं जो प्रोटॉन नहीं दे सकते हैं उसको एप्रोटिक या अप्रोटोनीय विलायक कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटॉन देने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति के आधार पर 4 प्रकार के विलायक हो गए: प्रोटॉन दाता या अम्लीय विलायक, प्रोटोजेनिक या एसिडिक सॉल्वेंट्स जिसके एग्जाम्पल्स हैं HF व H2SO4। दूसरा हो गया प्रोटॉन ग्राही या क्षारीय विलायक, प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट्स जिसका एग्जाम्पल है द्रव अमोनिया, पिरिडीन। और तीसरा प्रकार है उभयप्रोटिक या उभयधर्मी विलायक जिसका एग्जाम्पल है H2O व एसिटिक अम्ल। और तीसरा एग्जाम्पल है एप्रोटिक या एप्रोटोनीय विलायक जिसके एग्जाम्पल हैं द्रव SO2 और N2O4।